सो हेलो गाइस, मोहम्मद मूसा इकबाल फ्रॉम लिवर्स बैचेस। आज हम बात करते हैं अपनी वीडियो नंबर 6 की, जो कि यहाँ पे हमारा प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सो आज हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की। सो देखो प्रोविजंस की यहाँ पे हम बात करें उससे पहले यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे जब पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट होगी और जब एब्सेंट होगी। सो आप बोर्ड देखो ध्यान से, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स। दैट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट है सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स, यानी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट है। आगे आप देखो, इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डीड इट विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। और अगर पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट है और वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, उसके प्रोविजन है, सो इसको अलाउ करेंगे ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। हम सिर्फ उसको प्रॉफिट में से अलाउ करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे दो पॉइंट तो क्लियर हो गए कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और अगर मेंशन है तो हम देंगे, बट शर्त हमारी ये कि प्रॉफिट में से हम देंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड केस की, यानी कि पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनीज को ये आती है कि कंपनीज यहाँ पे इसको किस तरह से ट्रीट करें, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से वो ट्रीट करें। देखो, कभी वो ट्रीट करती है इसको एज अ चार्ज और कभी इसको वो ट्रीट करती है एज एन एप्रोप्रिएशन। देखो, चार्ज मीन्स क्या होता है, अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करती है, दैट मीन्स कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स आइदर देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस। यानी कि अगर कंपनी ने इसको एज अ चार्ज यहाँ पे ट्रीट किया है तो कंपनी को हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर इसको एज एन एप्रोप्रिएशन यहाँ पे ट्रीट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स को देना है। सो जब एप्रोप्रिएशन की बात होती है तो प्रॉफिट में से निकाल के देना होता है, जब चार्ज की बात होती है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है। सो अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट में से निकाल के देना है। तो जब एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट के अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जा रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कम होगा एंड प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। सो अब प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी के लिए ये आती है कि किस तरह से इसको ट्रीट करें। सो इन दोनों के लिए ही यहाँ पे आपके ये 5 केसेस बनते हैं जहां पे हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करते हैं। देखो किस तरह से यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ के ऊपर है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे इन 5 केसेस में यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, X and Y having capital of rupees 50,000 and 30,000 share profit and loss in the ratio of 2:1। So X और Y यहाँ पे कैपिटल अपनी 50,000 और 30,000 यहाँ पे शेयर करते हैं और साथ में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब केस नंबर 1 यहाँ पे ये है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आपको पता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है तो कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सो अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, तो पार्टनर्स को यहाँ पे मिलेगा 9,000 रुपीज का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये दोनों ही जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये मैंने आपको, अगर ये वीडियो नंबर 6 है तो मैं ये आपको 6 टाइम बता रहा हूँ कि जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। सो अब यहाँ पे हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है या यहाँ पे आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंफ्यूजिंग यहाँ पे आप लोग के लिए ये हो जाता है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग बेसिकली सेम होती है। दोनों में प्रॉफिट इधर वाला आता है और पार्टनर्स को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट आपको देखो बेसिकली यहाँ पर ये समझना है सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर कि जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है ये दो बातें अलग अलग नहीं होती हैं। सपोज कर लो कि 4 पार्टनर से मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो वो जो फर्म है वो 4 पार्टनर्स ही हैं और जो 4 पार्टनर्स हैं वही वो फर्म है। सो अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को तो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स को, एंड अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो लॉस हो रहा है पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स एंड फर्म यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली एक ही होती हैं, फिजिकली वो यहाँ पे अलग अलग हो सकती हैं। सो अगर मान लो ओवरऑल प्रॉफिट होगा तो आप बनाओगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस होगा तो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल।
डेट मीन्स अगर मान लो मैं कहता हूं कि आई एम द ओनर ऑफ माई कंपनी और मैंने अपने आप को सैलरी दी मान लो 50,000 रुपीज, तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा नुकसान है, बट अगर हम बात करते हैं अपने आप को एज अ पार्टनर तो मेरा प्रॉफिट है। सो कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि पार्टनर और कंपनी अलग अलग नहीं होते हैं। सो अगर यहाँ पे मान लो किसी को पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है तो कंपनी को भी लॉस हो रहा है। सो अब यहाँ पे हमको देखना होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लॉस हुआ है तो बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो केस नंबर बना के यहाँ पे आप देखिए, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है। सो पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे, तो क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट देंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने बनाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो केस नंबर 1 में हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है आपका 9,000 रुपीज, तो यहाँ पे आपने दिखा दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट यहाँ पे आपका आ गया 9,000 रुपीज। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलना नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट आपकी है, तो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर। तो टू प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपको एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स कैपिटल, यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई कैपिटल। कितना आ जाएगा, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 9,000 रुपीज को 2:1 के अंदर। सो ये आपका आ जाएगा 6,000 एंड ये आपका आ जाएगा 3,000 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 9,000 रुपीज, यहाँ पे आपका आ गया 9,000 रुपीज। अकाउंट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे नॉर्मली आपने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स को और फर्म को प्रॉफिट हो रहा था। केस नंबर 2 आप देखो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे कह रही है कि आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब डीड यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे एब्सेंट थी, साइलेंट थी, बट यहाँ पे कह रही है बट कंपनी सफर लॉस ऑफ रुपीज 6,000 रुपीज। अब कंपनी को यहाँ पे लॉस हो गया, यानी केस नंबर 1 में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कह रही है बट कंपनी को लॉस हो गया। सो अब देखो आगे उसने क्या कहा था यहाँ पे, इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन डीड के अंदर है, इट विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट, उसको सिर्फ हम प्रॉफिट से अलाउ करेंगे। सो यहाँ पे लॉस आपका है, तो यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो प्रॉफिट तो ऑलरेडी इनके हाथ से जा चुका है पार्टनर्स के। अब पार्टनर्स को यहाँ पे एक उम्मीद थी कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल ये है कि जब प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। सो ना पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ओवरऑल पार्टनर्स का लॉस है, ओवरऑल फर्म का यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अगर प्रॉफिट यहाँ पे आपका आता है तो लॉस आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने दिखाया टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना यहाँ पे लॉस हुआ था, तो लॉस यहाँ पे हुआ था 6,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना नहीं, इस पूरे को यहाँ पे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई लॉस, किसको मिलेगा, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे इनका क्वेश्चन में गिवन है 2:1। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 and 2, यानी 4,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। मैं ओल्ड रेशियो कह रहा हूं, कंफ्यूज ना हो आप, इसको प्रॉफिट शेयर रेशियो ही समझो। सो यहाँ पे आपका आ गया 6,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। सो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बनाया एप्रोप्रिएशन, यहाँ बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। अब आप देखो, मैं इसको रेफर दे रहा हूं। केस नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है आपसे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। देखो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट यहाँ पे प्रॉफिट आपको है 9,000 रुपीज। देखो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया दोनों पार्टनर का। कैपिटल यहाँ पे आपकी सेम है हर केस के अंदर। सो इनका यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे निकालोगे इसका 6% सॉरी, तो 6% इनका यहाँ पे बनता है आपका 3,000 रुपीज एंड वाई का बनता है 6% यहाँ पे 1,800 रुपीज। सो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ रहा है 4,800 रुपीज।
सो 4800 रुपीज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना है केस नंबर 3 के अंदर। जो पे करना है क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड कह रहा है आपसे, और यहाँ प्रॉफिट आपको हुआ है 9000 रुपीज। सो अगेन यहाँ पे हम अपना बनाएंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, सो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन था, सो यहाँ पे आपको गिवन था 9000 के समझ 9000 रुपीज यहाँ पे आपको गिवन था। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, एक्स का अलग देना है, वाई का अलग देना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है। एक्स को यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है फर्म को 3000 रुपीज का, वाई को करना है 1800 रुपीज का, ओवरऑल यहाँ पे 4800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है प्रॉफिट में से। तो उसके बाद भी यहाँ प्रॉफिट बचेगा। सो अगर यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर अपना निकालोगे, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9000 रुपीज, 4200 रुपीज का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। और ये 4200 रुपीज अगेन यहाँ पे एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2:1 का, सो 4200 को यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो 4200 इंटू 2/3, 3 बंदा 3 बंदा 3 बंदा 3 4 दा, यह आपका आ गया 2800 रुपीज। सो इनको यहाँ पे मिलेगा 2800 रुपीज एंड इनको यहाँ पे मिलेगा 1400 रुपीज। सो ये आपका आ गया केस नंबर 3। यहाँ पे आपका कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट था, इसलिए यहाँ हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी आया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। देखो केस नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% और प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है आपको 3000 रुपीज। सो अगर मान लो प्रॉफिट आपको गिवन है 3000 रुपीज और आपका 4800 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, अब क्या करोगे? यानी कि केस नंबर 4 में जो प्रॉफिट यहाँ पे आपका है वो आपका 3000 रुपीज का है। पार्टनरशिप डीड भी कह ली कि हाँ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपका कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आपका ज्यादा है। अगर आप दोनों का यहाँ पे ऐड करोगे, तो देखो इन केसेस में आप क्या करते हैं, अगर आपका प्रॉफिट एंड अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आपका ज्यादा होता है, तो जितना प्रॉफिट होता है हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देते हैं। यानी कि अगर आपको 4800 रुपीज देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपके पास 3000 रुपीज का खाली प्रॉफिट है, तो आप 3000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दो। सो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम किस रेशियो में दें। तो आपको ये मालूम है कि एक्स को मिलना था यहाँ पे 3000 रुपीज, वाई को मिलना था यहाँ पे 1800 रुपीज, ये मिलना था, बट इतना अमाउंट फर्म के पास है ही नहीं, तो ये नहीं मिला, तो बट इस रेशियो में ही हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना पार्टनर्स को मिलना है। तो इसका अगर यहाँ पे हम रेशियो निकालें तो 20 कैंसिल 20 कैंसिल, 310 दा, 36 दा, 25 दा एंड 23 दा। सो 5:3 के रेशियो में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना भी कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है 3000 रुपीज। सो अब यहाँ पे हम केस नंबर 4 की बात करेंगे। सो केस नंबर 4 में आप बताओ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है? तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे अगेन हम बनाएंगे अपना PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अगेन पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सो यहां पर लिखा है हमने अगेन बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट यहां पे आपका आ गया 3000 रुपीज एंड अब यहां पे आपको इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना है। 4800 रुपीज आपको यहां पे नहीं शो करने हैं। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, एक्स को यहां पे मिलना है और वाई को यहां पे मिलना है। किस रेशियो में मिलना है, तो रेशियो आप जानते हो 5:3 का आपका है और मिलना कितना है यहाँ पे आपको 3000 रुपीज। सो इसको यहाँ पे आप करोगे तो आपका आ जाएगा 3000 रुपीज इंटू 5/8। तो ये आपका आ जाएगा 1875 एंड ये आपका आ जाएगा 1125। सो यहाँ पे इन दोनों जब हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3000 रुपीज एंड टोटलिंग यहाँ पे आपकी आ जाएगी।
सो अगर प्रॉफिट आपका इनएडिक्वेट हो जाए, दैट मींस अगर आपका प्रॉफिट कम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा होता है, तो जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हम उतना ही पेमेंट करते हैं। बट पेमेंट करते हैं यहाँ पे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनको नहीं मिल पाया हो, उनको मिलना चाहिए था यहाँ पे 3000 एंड 1800 रुपीज, बट अगर ये अमाउंट नहीं मिल पाया तो इसी रेशियो में जो अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट का है उसको यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये था आपका केस नंबर 4। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5, जो हमारा लास्ट केस है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट केस यहाँ पे आप हम देख सकते हो हमारा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% इवन इफ द फर्म सफर लॉस, प्रॉफिट वॉज ₹3000। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ द फर्म सफर लॉस, दैट मीन्स इवन इफ द फर्म सफर लॉस, यानी कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो, बट कंपनी को 3000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। देखो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 4800 रुपीज आ रहा है, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सारे केसेस के अंदर। सो यहाँ भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 रुपीज आएगा, बट देखो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 3000 रुपीज है, जैसे हमारा केस नंबर 4 में था, तो वहां भी प्रॉफिट हमारा कम था, यहाँ भी प्रॉफिट हमारा कम है, बट वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीड ने आपसे कहा है इवन द फर्म सफर लॉस, यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पूरा देना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, बल्कि यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ तो और देना है आपको। तो जितना भी यहाँ पे बनेगा आपका, वहां पे कोई भी आपका एग्जामिशन नहीं, यहाँ पे आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन द फर्म सफर लॉस। सो अब यहाँ पे देखो, अगर फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम बनाएंगे अपना पीएल अकाउंट, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप कहोगे कि फर्म को लॉस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 4800 रुपीज एंड प्रॉफिट यहाँ पे आपका आ रहा है 3000 रुपीज, तो 1800 रुपीज का ओवरऑल लॉस हो रहा है, चाहे वो लॉस टू पार्टनर्स कह दो, चाहे वो आप लॉस टू फर्म कह दो, क्योंकि पार्टनर्स एंड फर्म यहाँ पे डिफरेंट नहीं होते हैं, दे मे बी सेपरेट एंटिटी बट फाइनेंशियली दे आर वन बॉडी। सो यहाँ पे अगर 1800 रुपीज का मान लो लॉस हो रहा है तो फर्म को भी हो रहा है एंड पार्टनर्स को भी हो रहा है, सो ओवरऑल यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना आपका केस नंबर 5 में। सो यहाँ पे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाते हुए यहाँ पे बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब यहाँ पे अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाएंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना जो प्रॉफिट था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन था 3000 रुपीज का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 3000 रुपीज, वाई को मिलेगा 1800 रुपीज, टोटल अमाउंट मिलेगा 4800 रुपीज। अब क्या हुआ, अब ये पार्ट हमारा एक्सीड कर गया, सो 4800 रुपीज यहाँ पे डेबिट कर रहा है और 3000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है, सो 1800 रुपीज का लॉस आ गया। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस, एक्स कैपिटल एंड अगेन वाई कैपिटल। सो 1800 रुपीज को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आप देख लो 2:1 का है आपका, तो ये आपका आ जाएगा 1800 इंटू 2/3, तो ये आपका आ जाएगा 1200 एंड ये आपका आ जाएगा 600 रुपीज। तो ये आपका टैली कर गया, ये आपका टैली कर गया। सो ये थे आपके 5 केसेस रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम यहाँ पे इंडिविजुअली वीडियोस यहाँ पे हम ला रहे हैं, हर टॉपिक को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, खासकर क्लास 12 के लिए चैनल आपका है। सो अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में आए आपको तो प्लीज लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।